భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద కులనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలదా పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మందారమూలే 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 మదనాభిరామం బింబాధరాపూరిత వేణునాదం మందారమూలే మదనాభిరామం బింబాధరాపూరిత వేణునాదం గోగోప గోపీజనమధ్య సంస్థం గోపం భజే గోకుల పూర్ణచంద్రం
गोगोप गोपीजनमध्यसंस्थं गोपं भजे गोकुलपूर्णचन्द्रं गोकुलपूर्णचन्द्रं ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो नारायणाय। आज रथ सप्तमी के पावन अवसर पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी प्रातःकाल सूर्य प्रभवाहन पर आरूढ़ होकर आश्रित जनों को दर्शन दिए थे। तदनंतर लघुशेष गरुड़ हनुमत वाहन पर सुशोभित हुए थे। इसी उपलक्ष्य में भगवान श्री सुदर्शन का अभिषेक एवं पूजन भी किया गया था। अब हम जगत रक्षक भगवान श्री वेंकटेश्वर को कल्प वृक्ष वाहन पर आसीन होकर देख रहे हैं। भगवान इस कल्प वृक्ष वाहन पर आसीन होकर भक्त जनों को अपने दिव्य मंगल स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। वे अकेले नहीं हैं, यहाँ उनके साथ उनके उभय देवेरियाँ श्रीदेवी तथा भूदेवी समेत यहाँ इस कल्प वृक्ष वाहन पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने के लिए शोभा यात्रा पर कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। यहाँ गजराज भी हैं और भगवान जैसे जैसे निकलेंगे सारे समस्त जन भक्तजन और अर्चकगण कार्यनिर्वहनाधिकारी अधिकारीगण सब लोग वहाँ पर अपनी भक्ति में तल्लीनता को प्रदर्शित करते हुए वे आगे पीछे इस वेंकटाचल में हम सबको सकते हैं। कल्पवृक्ष का आविर्भाव चीर सागर मदन समय में जगन माता लक्ष्मी जी के साथ हुआ था। कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान श्री वेंकटेश्वर जैसे ही तिरुवीथियों में पधारने के लिए तैयार हैं। कल्पवृक्ष जिस प्रकार मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार कल्पवृक्षासीन भगवान अपने आश्रितों की प्रत्येक सदिच्छा को पूर्ण करते हैं। सर्व विद्यामयाकारा शब्दातीता नमो नमः, आनंद विग्रहानंता काल काला नमो नमः। कलयुग के भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक तिरुमला के 7 पहाड़ों पर विराजमान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अलंकार प्रिय हैं। इसलिए भगवान को एवं उनके उभय देवेरियों को विविध आभरणों, किरीट एवं लादि किरीट समेत और परिमल पुष्पों से बनी हारों से सुसज्जित करके उन धाम पर तिरुवीथियों की परिक्रमा के लिए शोभा यात्रा में निकले हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर। वे उनकी जो नेत्र जो हैं वे करुणा को बरसाते रहते हैं और उन्हीं करुणा को बरसाने वाले नेत्रों से दीन आश्रित भक्त जनों के उद्धार हेतु कल्प वृक्ष पर आरूढ़ हैं। कल्प वृक्ष को अपनी इच्छा मांगने पर ही वह पूर्ण होती है, लेकिन भगवान श्री वेंकटेश्वर को बिना मांगे उनके दर्शन मात्र से सभी कष्ट, सभी समस्याएं मिट जाती हैं।
इसीलिए कहा गया वेंकारो अमृत बीजस्तु कटमैश्वर्य मुच्यते अमृतैश्वर्य संघत्वात् वेंकटाद्रिरिति स्मृतः। वामन पुराण के कथानुसार वेंकार का अर्थ अमृत रूपी बीज और कट का अर्थ है ऐश्वर्य, अर्थात अमृत एवं ऐश्वर्य के मिलन को वेंकटाद्रि के रूप में अभिहित किया गया है। सभी प्रकार के वरों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है भगवान का के वरद हस्त। और भक्तजनों का विश्वास है कि आज उनको इस रूप में जो दर्शन करता है, इस वाहन पर जो भी उनका दर्शन करता है, वह यहलोक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य वेंकटेश्वर दर्शन करते हैं वह मुक्ति तथा विष्णु के राज्य को प्राप्त करते हैं। सब वेद, सब यज्ञ तथा सब ही भगवान श्री वेंकटेश्वर के ही हैं, यानी कि वे सर्वव्यापी भगवान हैं। सब यज्ञ, तपस्या, दान तथा तीर्थों के स्नान से जो फल प्राप्त होता है उसको करोड़ों गुना फल भगवान श्री श्रीनिवास की सेवा से प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी भक्तजन भगवान के गोविंद नाम स्मरण करते हुए भक्ति की तल्लीनता में वे लोग डूबे हुए हैं। और कब उनके आएंगे, कब उनका करुणा नेत्र हम पर बरसने वाले हैं, इस तरह की इंतजार में वे लोग वहाँ पर उनकी निरीक्षण कर रहे हैं। आज रथ सप्तमी है। सर्वश्रेष्ठ रथ सप्तमी के दिन, यानी कि सप्तमी के दिन आज भगवान सप्त वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य है और ये इस रथ सप्तमी को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। और इसीलिए भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया। इस पृथ्वी पर जीवन भगवान सूर्य से ही है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो हम किस प्रकार अनाज, और चंद्रमा नहीं है तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायत, अर्थात सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। और छंदोयुग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्य का शब्द का अर्थ है सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक है। ऐसे कल्याणकारी सूर्य भगवान के जो जयंती पर सप्त वाहनों पर, 7 प्रकार के विविध वाहनों पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आसीन कर जनों को दर्शन देने के लिए शोभा यात्रा में निकलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हम अनेकों प्रकार, अनेकों गाँव, बहुत दूर दूर प्रांतों से यहाँ पर पधारे कला वृंद और अपनी भक्ति को वे लोग दर्शा रहे हैं। कलयुग में केवल गोविंद नाम स्मरण ही ऐसा कल्प वृक्ष है जो मनोवांछित फल प्रदान करता है तथा बहुत ही परम कल्याणकारी के रूप में भी को
जाता है इस गोविंद नाम स्मरण को। देखिए कल्प वृक्ष पर भगवान कितने ही शोभा ढंग से भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। कलयुग में मनुष्यों से जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, जो पुण्य त्रेता में 1 में, द्वापर में 5 मास में प्राप्त किया जा सकता है, वही पुण्य कलयुग में 1 ही दिन में प्राप्त किया जा सकता है। यह पुराणोक्ति है जो वेंकटाचल महत्य में बताया गया। और वही फल श्री श्रीनिवास के दर्शन करने वाले मनुष्यों की पल पल निस्संदेह करोड़ों गुना जो होता है। श्री वेंकटेश्वर में सब तीर्थ, सब देवता, पितर और सब मुनि यहाँ पर श्री वेंकटाचल पर स्थित हैं। 1, 2 या तीनों समय अथवा सर्वदा ही जो मुक्ति को देने वाले भगवान श्री श्रीनिवास का स्मरण जो भी करता है, जो भी उनका कीर्तन करता है, उनके सारे पाप पिंजरे से, पाप रूपी पिंजरे से छूट मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। हरे 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 मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। माधव नारायण हरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। देवकी तनया गोपिका रमणा। देवकी तनया गोपिका रमणा। भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। उद्धारण त्रिविक्रमा। हरे
शौरे हरे मुरारे। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे। मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे। अनन्ता श्रीधरा गोविन्द केशव श्रीधर गोविन्द केशव मुकुन्द माधव नारायण हरे। मुकुन्द माधव नारायण हरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे। हरे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण। भक्त उदाहरण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमण। देवकी तनया गोपिका रमण। भक्त उदाहरण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा। हरे मुरारे मधुकैट। ओम नमो वेंकटेशाय। विश्वश्रेष्ठे विश्वभर्ते विश्वत्रात्रे विचक्षण विश्वांतर्यामिने तुभ्यं विश्वोत्तीर्ण विभो नमः। आज रथ सप्तमी के शुभ वेला भगवान जिस प्रकार से कल्प वृक्ष वाहन पर अपने उपय देवेरियों सहित शोभा यात्रा के लिए निकले हैं, यह मानो ऐसा लग रहा है कि भक्तजनों के सर्व मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि भक्त वत्सल हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी। भगवान श्री श्रीनिवास अर्चा रूप में आनंद निलय विमान द्वारा भक्तजनों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान भक्त के निकट आने के लिए इस विग्रह रूप का धारण करके भक्त सुलभ बन जाते हैं। भक्तजनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं, अलंकार, समय, भेंट आदि को स्वीकार करके प्रसन्न होकर उन पर अनुग्रह प्रदान करते हैं। यही अर्चा मूर्ति का प्रयोग है। तिरुमला के श्री श्रीनिवास का मूल विराट भी अति विचित्र भूमिका के साथ यहाँ स्थित है। यह स्वयं व्यक्त रूप है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्वयंभू हैं, अपने आप आविर्भूत हुए हैं। उनका शालिग्राम शिला रूप है। श्री वेंकटाचल महात्म्य के विवरण के अनुसार शिल्प शास्त्र की किसी भी मर्यादाओं का पालन नहीं करने वाले स्वतंत्र आकार, रूप, गुण, प्रमाण प्राप्त श्री श्रीनिवास यानी कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वयं के रूप में, शिला के रूप में वे आविर्भूत हुए हैं। इसीलिए इस अर्चा अवतार में भगवान कार से आनंद निलय में रहकर भक्तजनों को दर्शन देते हैं, और उसी समय पर जब भी जो भक्तजन भगवान के निकट जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार से वे वाहन सेवाओं के माध्यम से भक्तजनों को दर्शन
देते हैं। इस विशिष्ट रूप को ही पर स्वरूप के रूप में मानकर ब्रह्मादि देवतागण रात के समय में भी अर्चना करते हैं। यह पौराणिक उक्ति है। व्यूह स्वरूप के रूप में श्री महाविष्णु का पूजा विधान वैखानस की आराधना में प्रमुख होता है। विभव स्वरूपधारी श्री श्रीनिवास मूर्ति भगवान राम कृष्ण के अवतारों के क्रम पालन रूप में वे भक्तजनों को अंतर्यामी के रूप में दर्शन देते हैं और वे सभी वर्ग जाति भाषा भाषी स्त्री पुरुष आदि को एक समान बंधु के रूप में उनका भक्तजनों का देखभाल करते हैं। यह हम जानते हैं। इसीलिए वेंकटेश भगवान को उनके दर्शन करने के लिए 2 नेत्र पर्याप्त नहीं हैं। उनके भक्त त्यागैया जो आंध्रा के बहुत ही प्रसिद्ध भक्त जो थे, उन्होंने उनका कीर्तन किया था। हे वेंकटेश, तुम्हारा दर्शन करने के लिए 2 नेत्र पर्याप्त नहीं हैं, 10,000 नेत्र चाहिए। हे पंकजाक्ष मुनिजन परिपालित दिव्य रूप वाले स्वामी, हे वीर भोगेश शयन स्वामी, योगी लोग भी तुम्हारी शरण में आते हैं। हे नागाचलपति, तुम्हारे पास सभी आश्रय के लिए आते हैं। इस उक्ति को बताते हुए प्रसिद्ध भक्त त्यागराज ने उनका स्मरण एवं कीर्तन किया था। वे पुरुषोत्तम हैं। उनके दिव्य दर्शन करके सबका जीवन धन्य हो जाते हैं। उनको अनेकों लोगों ने कुलदेव के रूप में भी मानते हैं। इस उक्ति को पुष्टि देते हुए एक कथन है, जैसे कि हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे दिव्य दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे कुलदेव, स्वयं तुमने अपनी इच्छा से मुझे बुला लिया है। तुम मेरे लिए पूर्वजों के द्वारा दिया गया निधान है। मन के अंदर रहने वाले हे वेंकटेश, तुम काल मेघ बनकर सबकी प्यास बुझाते हो। सबको वरदान देने वाले तुम चिंतामणि, काल पारिजातम, कामधेनु और जन जन के रक्षक हो। दिव्य औषध देकर सबको बचाने वाले तुम सिद्ध मंत्र हो। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर का ताल्लपाक अन्नमाचार्य ने, जो आंध्रा के ही बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, भक्त हैं, उन्होंने भी उनका कीर्तन किया था। इसीलिए कृष्णा नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धन नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद।
राम गोविन्द रविचन्द्रलोचना काम काम कलुष विकार विदूर राम राम गोविन्द रविचन्द्रलोचना काम काम कलुष विकार विदूर धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम करणा चतुर भव भंजन धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम करणा चतुर भव भंजन नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वरा चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा नगयना चिर चिर घन नग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयन नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंद दंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद। ओम नमो वेंकटेशाय। न जाने वेंकटाधीश लक्ष्मी नायका केशवा त्वां विना सर्वलोकानां दृष्ट फलप्रदम। भगवान श्री वेंकटेश्वर जिस तरह से उनको दयामय और भक्त वत्सल के रूप में जो जाना जाता है और वे हमेशा भक्तजनों के श्रेय के लिए ही भक्तजनों के कष्टों के निवारण हेतु ही वे हमेशा सोचते रहते हैं और इस कलयुग में उनको प्रत्यक्ष दैव के रूप में माना भी जाता है। जो भी उनके सुमिरन करते हैं वे तुलसी के समान हो जाएंगे, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ आदि विषय विकारों से मुक्त होकर पवित्र निर्दोष और सर्वव्यापी भगवान के प्रिय वे माने जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा इस भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के स्मरण करने हेतु हमें प्रोत्साहित करता है श्री वेंकटाचल महात्म्यम के द्वारा। उनके स्मरण करने ही से सभी पीड़ाएं नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री श्रीनिवास का एक बार भी पूजन करते हैं उनको दान व्रत तपस्या और यज्ञ से कई प्रकार के जिस प्रकार के प्रयोजन प्राप्त होते हैं वही प्रयोजन इन दर्शन मात्र से इनके स्मरण मात्र से प्राप्त होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो उनके स्मरण नहीं करते वे अज्ञानी पापी
मूक, बधिर और जड़ और जैसे अंध लोग जो होते हैं, यानी कि अज्ञानी जन कभी भी ये नहीं सोचते कि कौन सा अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। और हमें जिस प्रकार से भगवान की भक्ति में जिस प्रकार से हम तल्लीन होते हैं, वही हमें रास्ता दिखाता है। देखिए, यहाँ भक्तजन कापूर की आरती देने के लिए यहाँ बहुत ही तत्पर के साथ उनकी निरीक्षण करते हुए खड़े हुए हैं, क्योंकि यह ब्रह्मोत्सव के रूप में, यानी कि जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव में अनेकों वाहन हैं, तो यहाँ सप्त वाहन जो है वह भी बहुत ही विशिष्ट वाहनों के रूप में बताए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ इस तरह के भीड़ को, भक्तजनों को, अशेष जनवाहिनी को भी हम देख सकते हैं इस तिरुमला पुण्य क्षेत्र में। जो हमेशा भोगों से या फिर स्वर्ग की प्राप्ति जो भी चाहता है, आनंद की प्राप्ति चाहता है, उसको जरूर इस वेंकटाचल को, यानी कि इस तिरुमलाई पुण्य क्षेत्र को जरूर आना है। वहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन जरूर करना है, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही, क्षण मात्र से ही सारे कष्ट और सारे समस्याएं नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कौतुक से लोभ अथवा भय से श्री वेंकटेश महादेव को स्मरण या स्पर्श करने से मनुष्य यहाँ और परलोक में दुख नहीं पाता है, और भगवान श्री वेंकटेश के कीर्तन और स्मरण करने से भी अवश्य ही विष्णु के सारूप्य को पाता है। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हम इस कल्प वृक्ष वाहन का मतलब ये सिर्फ धन धान्य संपदा प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि मनुष्य में जो स्थित काम, क्रोध, मोह, मद और अहंकार, घमंड, इन सबको त्यजना भी एक मुख्य बात है। तो इसीलिए इन सभी विषयों को हमें बताते हुए यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जिसको जो चाहिए वह प्रदान करने लिए ही मानो यहाँ भक्त जनों के आगे आए हुए हैं, और इस शोभा यात्रा के माध्यम से, इस कल्प वृक्ष वाहन के माध्यम से सभी के पापों को नष्ट करते हुए, सभी के समस्याओं को नष्ट करते हुए मानो वे यहाँ पर पधारे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी जाती है। उनके भक्तों वात्सल्य और भक्तों को पूजा से संतुष्ट करना, स्वयं उनकी पूजा करना और उन्हीं के लिए, यानी कि भगवान के लिए ही सब करना, और उनके महिमा का, कथाओं का, वांछाओं का, यानी कि उनके महिमाओं का वर्णन करना और उनके स्मरण करना, श्रवण करना, स्वर, नेत्र और शरीर से पूरे तरह से, यानी कि पूरे समर्पण भाव से भगवान के बारे में सोचते हुए सदा वेंकटेश श्रीनिवास के ही स्मरण और उन्हीं श्री वेंकटेश्वर के आश्रय में जो भी रहता है वह हमेशा इस 8 प्रकार की भक्ति से उसको मुक्ति, यानी कि मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ देखिए कितनी दिव्य मंगल रूप में भगवान कुछ देर के लिए भी खड़े होकर वहाँ पर उस वाहन को सभी भक्तजन ताकि उनके दर्शन करें, इस तरह से धीरे धीरे शोभा यात्रा पर भगवान
अपनी गम्य स्थान तक पहुंचने के लिए तत्पर हैं और धीरे धीरे वे आ रहे हैं। भगवान को पुराणोक्ति में श्री वैकुंठ को छोड़कर भी वे रह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को छोड़कर वे एक पल के लिए भी नहीं रहते हैं, ऐसा पुराणोक्ति है। उनको अत्यंत प्रिय लगने वाले तो अपने ही भक्त हैं। इसीलिए मानो यहाँ पर कई प्रकार के उत्सवों को मनाया जाता है। हमेशा भगवान कोई न कोई उत्सव के माध्यम से भक्तजनों को दर्शन देते रहते हैं। उनकी रक्षा करना यानी कि भक्तजनों की रक्षा करना ही भगवान का संकल्प है। ऐसी दीक्षा रखने वाले स्वामी अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसलिए स्वामी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूप में दिखाई देकर उनको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं और उनके प्रति यानी कि भक्तजनों के प्रति वात्सल्य को दिखाकर और उनको समझाते हैं, यानी कि जो गलत रास्ते पर जाता है उसको भी अच्छे रास्ते पर निकलने के लिए वे पीठ यानी कि उनको समझाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए उनको रास्ते पर लाते हैं। ऐसी अनुभूति करोड़ों भक्त स्वामी के दर्शन करते समय पाते हैं। कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर के बारे में। हर समय भगवान भक्तों के प्रति जिस प्रकार से वे उनके प्रति दया को दर्शाते हैं, इसीलिए स्वामी को पूर्वजों के द्वारा दिया गया निधान बताया गया है। यानी कि एक संपत्ति एक भांडागार के समान है और यह सबसे बड़ी संपदा है। यानी कि धन धान्य से भी बड़ा संपत्ति अगर कुछ है तो वह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति भक्ति और उनको दैव मान जो पूजन पाठ जो करता है, उनका स्मरण कीर्तन जो करता है, उसकी प्रशस्ति है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग भी यही हमें बताते हैं कि जरूर भगवान की सेवा में हमें लगे रहना चाहिए। उनके कई रूप हैं और हम देख रहे हैं कि उनको कई अवतारों में भी हम देख सकते हैं और सुने भी हैं और सुन रहे भी हैं। जैसे कि राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, इस तरह से। हरि नारायण गोविंद, 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 हरि नारायण
हरिनारायण गोविन्द 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 नारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द हरिनारायण गोविन्द नारायण गोविन्द हरिनारायण 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 गोविन्द ओम नमो वेंकटेशाय। जिस प्रकार से आज हम कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ उभय देवेरियों सहित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन दे कर रहे हैं और यहाँ भगवत गीता में जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण ही जो आते हैं या बाकी धर्म संदेहों को तो तुम छोड़ दो और मैं तुम्हारे सभी पापों को मिटाकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार कहते हुए स्वामी ने अर्जुन की जो वेदना जो है उसको, उनकी पीड़ा को उन्होंने दूर किया था।
और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, भगवान श्री श्रीनिवास की मूर्ति भी इस वरस्त से उपदेश देने वाला रहस्य भी इसी प्रकार से ही है। यह हमें सुप्रभात स्तोत्र द्वारा हमें बताया गया है। जैसे उसका अर्थ है, स्वामी अर्जुन के रथ के लिए अनुकूल सारथी बनकर मेरी शरण में आओ कहकर जिन पादों को दिखाया, उन पादों को ही यानी कि उन चरणों को ही अब तुम्हारे वरद हस्त दिखा रहा है। तुम्हारे ऐसे चरणायुगल की शरण मांग रहा हूँ। मेरे किसी भी भक्त के लिए संसार सागर सिर्फ घुटनों तक के रूप में ही रहेगा और यह गहरा नहीं होगा। बहुत आसानी से इस संसार के भवसागर को पार करा दूंगा। ऐसा कहते हुए कटिहस्त द्वारा स्वामी सूचित कर रहे हैं। कटिहस्त दर्शन रह यही है। श्रीः कांताय कल्याण निधये निधयेर्तिनाम वेंकटेश श्रीनिवासाय मंगलम। देखिए, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को सिर्फ यह कल्प वृक्ष वाहन संपदाओं के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तजनों के भीतर वास काम क्रोध मद लोभ मत्सरादि अहंकार को त्यागने के लिए भी यह प्रतीक के रूप में इस वाहन को हम बता सकते हैं। और अब भगवान इस वाहन सेवा के माध्यम से भक्तजनों को यही संदेश दे रहे हैं। और शरणागति को प्राप्त करने पर ही स्वामी के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। वह अनुग्रह अमृतत्व युक्त रहता है। यहाँ देख सकते हैं कि कपूर हर प्रकार के समस्याओं को मिटाता है। इसीलिए पूजन विधि में कपूर के नीराजन के द्वारा यहाँ पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भगवान के अंतिम पड़ाव जब आकर पहुँचे हैं, तो यहाँ इस तरह के विविध प्रकार वैखानस आगम पूजन विधि के अनुसार भगवान को यहाँ पर प्रभावित किया जा रहा है। क्योंकि भगवान को यहाँ इस तरह के आरतियों के माध्यम से सब, क्योंकि भक्तजन अपनी ओर उनको रखना चाहते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी भक्तजन उसी प्रकार से आगे आगे भगवान के आगे निकल रहे हैं। और कल्प वृक्ष वाहन यह रथ सप्तमी वेला हम 5वें वाहन पर भगवान की इस सेवा को हम देख सकते हैं। इस भावना से जो भी भगवान की जो भी सेवा करता है, वह श्रीनिवास के दर्शन की सफलता को प्राप्त करता है। प्रसुप्ता संजीवयति अखिल शक्तिधर सदा अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुण्यकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशु
శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియా మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ దేవో హి వైశ్యః అధయన్మారుతః హి వైశ్యః తత్రైతాని హవే గౌషి భవంతి గణ పృష్ణ్యపక్షో హే మారుత్యా లభ్యతే వై మరుతః వేదం మధ్యతోభిషిచ్యతే దేశ ప్రియః దిశోహి మధ్యతోభిషిచ్యతే అభిషించతి సహి ప్రజనహితాభిషించతి ఊర్ధ్వాన్నాద్యందధి ఊర్జైవైనమన్నాద్యేన సమర్థయతి అగ్నేయో భవతి అగ్నేయో వై బ్రాహ్మణః అధయత్ సౌమ్యః సౌమ్యో హి బ్రాహ్మణః సవాయైవ సావిత్రః యద్మారుహస్పత్యః ఏతద్ధై బ్రాహ్మణస్య వాక్పతేయం ఈశోమీయః ఆగ్నేయో వై బ్రాహ్మణః యదా సంగచ్ఛేతి అథ వీర్యావత్తరో భవతి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతీరస్థ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ